जौहर इंजीनियर्स एक और बड़ी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आ चुकी है। और अगर आप इसे इग्नोर कर दिया तो शायद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। एनआईटी सिलचर ने 2026 के लिए नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसमें मल्टीपल हाई लेवल पोस्ट अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप इस फॉर्म को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपको फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी सिलचर की तरफ से आई हुई है 29/5/2026 को। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो रिक्रूटमेंट है नॉन टेकिंग पोस्ट के लिए है और इसमें जितनी भी वैकेंसी है सारे कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि आपका परमानेंट जॉब रहेगा। एक्सेप्ट रजिस्ट्रार की जो स्टार है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। बाकी सारा डायरेक्ट है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा एनेक्सर में दिया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और इसको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है उसका जो लिंक रहेगा वो डायरेक्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जो हम लोग का काम का जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है और टेक्निकल असिस्टेंट का है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वैकेंसी है वो लेवल 10 का आपको मिलेगा फेस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें यूआर में एक सीट है। और जो नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इसमें लेवल 6 है यानी कि ग्रुप बी की ये वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। इसमें दो सीट है टोटल, एक एससी के लिए एक एसटी के लिए। इसका जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है वो एनएक्सर 6 में दिया हुआ है। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा इनको सिविल डिपार्टमेंट विंग में इनका पोस्टिंग होगा और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनका भी जो पोस्टिंग होगा वो सिविल डिपार्टमेंट में होगा। इसमें बोला गया है हाउएवर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के उनको ट्रांसफर किया जा सकता है कोई और दूसरा डिपार्टमेंट में भी। जिसका जो डेट है कि जो ओपन हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है 1/6/2026 से और जो लास्ट डेट चलेगा वो 30/6/2026 चलेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें एक आपको हार्ड कॉपी भेजना है। वो हार्ड कॉपी कैसे भेजना है वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा आगे कैसे कैसे इसको करके भेजना है जो कि 15/7/2026 से पहले तक पहुंच जाना चाहिए किस एड्रेस में वो भी मैं बताऊंगा। इसमें ये भी बोला गया है कि जैसे पोस्ट अगर भले आपको कम दिख रहा है तो मे बी ये पोस्ट जो है वो टेंटेटिव है और ये वेरी भी कर सकता है तो आप इसको अप्लाई जरूर कर दीजिए। मे बी इसका पोस्ट अगर इंक्रीज होता है तो आपको ज़रा फिर बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी कैंडिडेट है वो जो एप्लीकेशन है उसको जब फिल कर दीजिएगा और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिएगा उस सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और नीचे साइन भी करना है। और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है जो सेलेक्टेड होंगे उनको वेबसाइट में जो है उनमें लिस्ट आ जाएगा तो सब लोग मतलब रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहेंगे। जो वेबसाइट विजिट करना उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी आपको भरते समय अगर टेक्निकल क्वेरी या दिक्कत आएगा तो आप इस वाले ईमेल एड्रेस पे आप मेल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखा हुआ है यो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये रखा हुआ है और 600 रुपये रखा हुआ है एससी एसटी पीडब्ल्यू और वुमेन कैंडिडेट के लिए। ये टोटली नॉन रिफंडेबल है तो किसी भी तरह से ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसको जो पेमेंट करना है उसका तरीका दिया हुआ है कि आपको एसबीआई कलेक्ट पोर्टल पे जाना है यानी कि एसबीआई कलेक्ट पोर्टल सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा उसमें होम पेज आएगा। होम पेज में आपको एजुकेशनल इशू को सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपको आसाम सेलेक्ट करना है क्योंकि जो सिलचर है वो आसाम में आता है। उसके बाद ऑनलाइन फी कलेक्शन अकाउंट में आपको एनआईटी सिलचर सेलेक्ट करना है वहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम में। और उसके बाद पेमेंट कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन फी फॉर नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2026 पेमेंट में फिल करना है। उसके बाद जो भी नेसेसरी डिटेल्स होगा कि आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिमार्क्स वगैरह उसको भर के आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट वहाँ पे करना है। जो इसका एंटायर एडवर्टाइजमेंट था उसका लिंक यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि वहां से आप डायरेक्ट एक क्लिक में कर सकते हैं। इसका जो हार्ड कॉपी है उसको क्या करना है सभी लोग को हार्ड कॉपी में जो भी एप्लीकेशन आप जो फिल कीजिएगा तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लीजिएगा तो वो हर एक प्रिंट आउट में आपको सेल्फ अटेस्ट करके साइन करना है। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कीजिएगा उसमें भी सेल्फ अटेस्ट करके साइन करना है। और जो फी डिपॉजिट कीजिएगा उसका भी जो स्लिप रहेगा उसको भी उसमें अटैच करना है और साइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक इन्वेलप लेना है। कोशिश करना है कि A4 साइज का ही इन्वेलप आप ले। A4 साइज का इन्वेलप लेना है उसमें ऊपर में ही लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लिए करेंगे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख देना है। अगर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कीजिएगा तो टेक्निकल असिस्टेंट लिखना है। ये ऊपर में लिखाएगा। उसके बाद जिस एड्रेस में भेजना है उस एड्रेस ये वाला एड्रेस लिखाएगा। तो इसमें जो इन्वेलप होता है उसमें एक साइड जहाँ पे भेजना रहता है वहाँ पे एड्रेस होता है टू करके और काम करता रहता है कि जो आपका एड्रेस आता है कि अगर वहाँ नहीं पहुंचा तो बैक करके वो आपके पास ही आ जाएगा। तो ये वाला जो इन्वेलप है जो हार्ड कॉपी है वो 15/7/2026 से पहले वहाँ पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पोस्टल डिले या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर वो लेट पहुंचता है तो वो आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट मतलब इनवैलिड हो जाएगा और उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल एनआईटी सिंचर नहीं रहेगा। तो ये था नोटिफिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा कैसा एलिजिबिलिटी है। ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है जो एनएक्सएल 4 में था एजुकेटिव इंजीनियर का ये ग्रुप ए का पोस्ट है। इसमें आपको पे स्केल वगैरह दिया हुआ है और एज लिमिट दिया हुआ है 35 साल। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो बी बीटेक चाहिए सिविल में। और आपके पास जो यूजीसी या फिर सीजीपी जो हो 7.5
एटलीस्ट होना चाहिए। ये वाला जो नोटिफ़िकेशन है, ये नोटिफ़िकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया है तो आउटसाइड के बच्चे भी एलिजिबल है और इसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका प्रमोशन के लिए भी ये चीज़ है, तो दोनों का सेम नोटिफ़िकेशन से रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये आ गया आउटसाइडर बच्चे के लिए कि जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयी हैं, जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 साल रेगुलर जॉब कर चुके हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें 75% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है और 25% जो है वो प्रमोशन के लिए रखा हुआ है, यानी कि इन लोगों के लिए रखा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से जो टेक्निकल असिस्टेंट वाले हैं, उनके लिए भी ऐसे ही है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उनका पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट है। ये ग्रुप बी के लिए उनका ये पे स्केल है और एज लिमिट जो 30 साल है और इसमें अलग-अलग वैरायटी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास बीई बीटेक रहेगा तो भी चलेगा, डिप्लोमा है, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है तो भी चलेगा, बैचलर डिग्री इन साइंस है तो भी चलेगा, मास्टर डिग्री इन साइंस है 50% मार्क्स के साथ तो भी चलेगा। ये चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है और करके दिया हुआ है तो आप एलिजिबल है। और इसमें भी आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा और 75% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा और 25% जो है वो प्रमोशन के थ्रू आएगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग भी एलिजिबल हैं और इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जय हिंद।